वे बहानों की यार में सस्ते में बिकते हैं, वे बहानों की यार में सस्ते में बिकते हैं। आइए एक सच्चाई हम भी पन्नों पर लिखते हैं, आइए एक सच्चाई हम भी पन्नों पर लिखते हैं। वे करते रहे बहाना, वे करते रहे बहाना, आज भी वो वहीं रास्ते पे मिलते हैं, रास्ते पे मिलते हैं। द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार और स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की परिमंडल जिसे एस्फीयर कहते हैं और एस्फीयर के शेष भाग में हम लोग आज चलेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे जो जुड़ी हुई जो चर्चाएं थी वो हम लोगों ने की है। तो आज हम नजर डालेंगे जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर आगे की ओर हम लोग चलें। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बताया था कि सबसे पहले पृथ्वी से सबसे नीचे का मंडल कौन सा होता है, ट्रोपोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, क्षोभ मंडल जिसे कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद दूसरा जो उसके ऊपर लेयर मिलेगा उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। और जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं तो एक और मंडल मिलता है जिसे ओजोनोस्फीयर कहा जाता है, ओजोन मंडल कहा जाता है। और ठीक इसके ऊपर ओजोन मंडल के ऊपर मेसोस्फीयर पाया जाता है जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। और मध्य मंडल के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा मंडल आएगा, तो आयनोस्फीयर कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल से सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे बाह्य मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से शेष भाग का अंत करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक, कमेंट और कुछ नए मेरे मित्र जो मेरे शिष्य बैठे हुए हैं देख रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ये बार बार से आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कम से कम आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्या हो कि हम आपसे जुड़े और आप मुझसे जुड़े। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास हमेशा करूंगा, तो इसलिए प्लीज सारे लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हमने ओजोन मंडल की बात की थी कि ओजोन मंडल जो O3 का लेयर होता है, और O3 का जब लेयर होगा तो क्या होगा कि वहां वह पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उसे क्या करेगा कि यह अवशोषित कर लेगा। यानी पृथ्वी पर जो हानिकारक किरणें आती है उसको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, तो ओजोन मंडल करता है। इसलिए एक और कि पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोनोस्फीयर को कहा जाता है, ओजोन मंडल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं उससे बचाने का कार्य, यानी यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं, उन सबको बचाने का कार्य कौन करती है, तो यही ओजोनोस्फीयर करता है, ओजोन मंडल करता है। अब बात आती है कि ओजोन में ब्लैक होल की घटनाएं घटित होती है जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। और वह क्यों होता है, तो हमने कहा था कि ओजोन छिद्र क्यों होता है, तो ड्यू टू CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। CFC का मतलब C से हमने समझाया था क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। यानी यह घटना क्यों होगी, तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपस्थिति के कारण होता है। इसके साथ ही हमने बात की थी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वह क्यों होता है, तो हमने बताया था कि दो ऐसे रसायन है जिसको हम कहते हैं फ्रियोन गैस, और दूसरा अमोनिया का सर्वाधिक प्रयोग होने से ऐसा होता है। अब बात रह जाती है कि ये जो फ्रियोन है और अमोनिया गैस है, इन दोनों को देखें कि फ्रियोन और अमोनिया गैस सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हमारे AC में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, और जिसे हम प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी यहां से सवाल आया कि फ्रियोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है,
या अमोनिया का प्रयोग अगर देखें कि अमोनिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अमोनिया का प्रयोग भी या फ्रियोन गैस का प्रयोग भी क्या किया जाता है, यह कूलेंट के रूप में यानी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सवाल आया कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में फ्रियोन गैस का या अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से एक और देख लेंगे कि विश्व में सर्वाधिक फ्रियोन गैस या अमोनिया का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में अगर हम देखें तो विश्व में सर्वाधिक फ्रियोन और अमोनिया का प्रयोग करने वाला देश अमेरिका है। लेकिन प्रतिबंध कहां लगता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग नहीं करता है, जो इस तरह की गैसें का उत्सर्जन नहीं करता है, उस पर क्या होता है कि प्रतिबंध लग जाता है। तो ये चर्चाएं और परिचर्चाएं चलता रहेगा। तो फ्रियोन और अमोनिया को देखा हमने, ये भी देखा कि ओजोन मंडल को क्या कहते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इसको भी हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि जब इस ओजोन मंडल को पार करेंगे तो एक आता है मेसोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं मध्य मंडल, यानी ओजोन मंडल के, देखिएगा कि सवाल पर हम लोग चर्चा कर ले क्योंकि आज इसका शेष भाग है। तो बीपीएससी में सवाल आया कि ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है, जरा ध्यान से देखेंगे कि ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है। में बोल रहा है तो में पाया जाता है मतलब समताप मंडल में पाया जाता है, यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी सतह पर अगर हम देखें तो क्या पाया जाएगा, ओजोनोस्फीयर पाया जाएगा, ओजोन मंडल पाया जाएगा। तो ये बीपीएससी में प्रश्न आया था। इसके बाद कहीं कहीं सवाल ऐसा भी तो आ सकता है कि ओजोन मंडल किस मंडल के नीचे पाया जाता है, ऐसा भी, जब ऐसा बना तो ऐसा भी बनेगा। एकदम तैयार रहें, रेडी रहें, आप कंपटीटर हैं, आपको लड़ना है, ब्रह्मास्त्र लेके चलना है, वहां हर चीज को लेके चलना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधे सीधे जा रहे हो, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीटर आपके लाखों में हैं और लाखों से आपकी क्या है, कंपटीशन है। तो इसके लिए एक एक चीज पर ध्यान देना होगा, और जीके जीएस उन्हीं को आती है जिन्हें शब्दों पर पकड़ है। तो शब्दों पर पकड़ बना के रखें कि आखिर वह क्वेश्चन आया कैसे, वह प्रश्न जो आ रहा है तो वह प्रश्न पूछने की टेंडेंसी कैसी है, उसकी नेचर कैसे है। अगर ये सारी चीज को अगर हम जान लेते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहां देखिएगा कि हमने कहा कि ओजोनोस्फीयर, ओजोन मंडल के ऊपरी भाग पर कौन पाया जाएगा, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर भाग में देखेंगे इसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। जरा देखिएगा कि इस आयनोस्फीयर को थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। आयनोस्फीयर जो आयन मंडल है, अब होता क्या है कि हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से जब हम रेडियो तरंगे क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो यह पुनः क्या होता है कि परावर्तित कर देता है। यहां से फिर क्या होगा कि यह नीचे की ओर आके गिर जाता है। तो हम लोग कौन कौन से रेडियो तरंगों छोड़ते हैं, यानी पृथ्वी से जो तरंगे छोड़ी जाती है, तो कौन कौन सा, लघु तरंगे, उसके बाद मध्य तरंगे, उसके बाद कौन सा, दीर्घ तरंगे। ये तीन तरंगे हम पृथ्वी से क्या करते हैं कि जब हम छोड़ते हैं तो क्या चला जाता है, आयन मंडल में चला जाता है, और आयन मंडल से फिर वापस आके हमारे पृथ्वी पर गिरता है। और जब पृथ्वी पर यही तरंगे आती है यानी परावर्तित होती है, तो उससे हमें फायदे होते हैं। क्या, तो रेडियो चलाना, दूर संचार चलाना, ये सारी क्रियाएं हम कर पाते हैं। यानी आज जो हम आपसे संपर्क में हैं, तो यही रेडियो तरंगे ऊपर गई है आयनोस्फीयर में, और वहां से जब नीचे की ओर आई है तो फिर हम क्या किए कि यहां से ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर दिए, यहां से प्रसारण करना हमने शुरू कर दिया है। नहीं तो क्या होता, अगर ये आयनोस्फीयर नहीं होता तो जो तरंगे, अगर मान लीजिए कि आपके मन में आता है कि नहीं, इस तरंग को सर हम ऊपर की ओर क्यों छोड़ते, हम ऐसे क्यों नहीं छोड़ते, तो ऐसे छोड़ने में बहुत परेशानी थी। कहीं पहाड़ था, कहीं पर्वत थे, कहीं इमारतें, कहीं कुछ था, तो वैसे में क्या आता कि फिर परेशानी आ जाती, क्योंकि वो जो तरंग था उसके लिए बाधा बन जाता, रुकावटें आती, और हमारा जो संचार क्रांति है वह उतना डेवलप्ड नहीं हो पाता। तो सबसे ज्यादा उचित कैसा लगा कि हम क्यों ना तरंगों को ऊपर की ओर छोड़ें, और ऊपर से छोड़ने के बाद कोई ऐसा चीज हो जो नीचे की ओर धक्का दे और इस तरह से गिरना शुरू कर दे।
ठीक है। और जो लोग भी हैं जो अगर इस तरह के करते हैं तो अपने फ्रीक्वेंसी एक फिट कर देते हैं और उस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि वहां के लिए ही प्रसारण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि यहाँ पर कोई अगर देश है तो ये क्या करेगा कि अपना सेट करके रखेगा कितना हमें छोड़ना है, यहां से गया और बिल्कुल ये जो रेडियो तरंगे गिरेगी तो बिल्कुल उसके देश में ही क्या हुआ, यह गिर गया। यानी अब जो प्रसारण होंगे इसी के देश में होंगे, लेकिन वो चाहता है कि नहीं और करे तो फिर ये फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देगा और अब जो गिरेगी यह ऐसे गिरेगी, ठीक है, इस तरह से गिरना शुरू कर दी। तो इसके ऊपर है, यानी जो प्रसारित कर रहा है वो उसको बढ़ा दे या उसको घटा दे, उसके ऊपर होता है। अब जरा देखिएगा कि हमने कहा कि ये जो आयनोस्फीयर है यहां से क्या होता है कि तरंगे परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, राइट का चिन्ह लिखते हैं, तरंगे परावर्तित होती है कहां, आयन मंडल से। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि एक और होता है कि अंतरिक्ष स्टेशन कहां स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की अगर बात करते हैं तो कहां स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। फिर से सुनेंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन को कहां स्थापित किया जाता है, तो आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में ही किया जाता है। और आयन मंडल की एक और विशेषता कि इसमें 3 परत पाई जाती है, 3 परत होता है। और 3 परत में कौन कौन सा, तो एक होता है डी, दूसरा होता है ई और अगला जो होगा तीसरा E1 होता है। जरा देखिएगा कि डी हो गया, ई हो गया, E1 होगा और यह कहां पाया जाएगा, आयन मंडल में। अब ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों का काम क्या है कि यह तरंगों को क्या करेगा, जो पृथ्वी से छोड़ी गई थी उस तरंगों को परावर्तित करेगा। यानी एक का काम है लघु तरंगों को नीचे भेजना, दूसरे का काम क्या है मध्यम तरंगों को नीचे भेजना और अगले का काम क्या है कि जो दीर्घ तरंगे होगी उसको पृथ्वी पर पुनः वापस करना। ठीक है, तो ये हमारा आयन मंडल है। और आयन मंडल में एक और कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है उसको क्या करता है, यह आयोनाइज्ड कर देगा। यानी आयनीकरण की क्रियाएं कहां होगी, तो आयनीकरण की क्रियाएं यही होती है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि आयनीकरण की क्रियाएं कहां होगी, आयनीकरण होगा यहाँ। मतलब क्या कि कोई प्लस है यानी पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव में चेंज करेगा, या कोई निगेटिव है तो उसके बाद हम देखेंगे उसको किस में चेंज करेगा, यह धनात्मक। यानी अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक में चेंज करेगा और ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक में बदल डालेगा। और कौन बदलेगा भाई, तो कौन बदलेगा, तो आयन मंडल। ये क्रियाएं कहां होगी, आयनोस्फीयर में होगा, आयन मंडल में होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके बाद फिर मिटा के चलते हैं हम लोग। तो ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, क्या बात है, लीजिए, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद सबसे ऊपरी भाग में अगर हम देखें तो जिसे हम इसको मिटा देते हैं भाई, चलिए। इसके बाद सबसे ऊपर की ओर जाएंगे जिसे हमने कहा था कि क्या पाया जाएगा, एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल कहां तक पाया जाएगा, बाह्य मंडल की स्थिति देखें, इसकी विशेषता देखें। बहुत गर्मी है और इस गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाना शूट करना पड़ रहा है और आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं कोशिश किया हूं कि जो क्लास में मैं देता हूं क्लास से बेहतर आपको दूं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में कुछ समस्याएं तो है, इसलिए बहुत बातें नहीं हो पाती। फिर भी कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को उठा के लाएं, सारी चीजों को आपको दे दें, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो। आइए चलते हैं। एक्सोस्फीयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल में क्या होगा लिख देते हैं इसको। वायुमंडल की स्थिति देख लें तो वायुमंडल में क्या है, यहां जो गैसें होगी, गैस पाई जाएगी तो नगण्य मात्रा में पाई जाएगी, बिल्कुल नहीं के मात्रा में पाई जाएगी। यानी थोड़ा बहुत हो, कौन सी गैसें पाई जाएगी भाई, तो सिर्फ और सिर्फ जो हल्की गैसें होती है वही वहां पर पाई जा सकती है और नहीं भी, यानी नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये हमने देखा। और यहां इसकी
देखेंगे कि आखिर क्या है इसका डिस्टेंस, क्या है इसका विस्तार, क्या है। वायुमंडल का विस्तार देखिए तो सूर्य के प्रकाश मंडल तक है, सूर्य के प्रकाश मंडल तक इसका विस्तार है, ठीक है, प्रकाश मंडल तक इसका विस्तार है। चलिए ये हो गया। अब देखिए जहां से सवाल आता है, जहां तक मैंने देखा, कभी कभी पूछा कि क्रम से बताएं निम्नलिखित में से पृथ्वी से ऊपर उठने के बाद कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और इसी में से क्या करेगा कि वह डिसऑर्डर करके रखेगा। तो आइए एक और ध्यान देना है आपको कि अंग्रेजी वाले भी यानी इंग्लिश में जो है उसको भी याद रखिए और हिंदी वाले में भी, क्योंकि कभी कभी यह पूरा का पूरा अंग्रेजी उठा लेता है और कभी कभी क्या होता है कि वह हिंदी को उठा लेता है। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम नीचे से चलते हैं तो यहीं से लिखते हैं कि नीचे से चलते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फीयर आएगा, यानी सबसे निचला ट्रोपोस्फीयर होता है। और जैसे हम आते हैं तो ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाएगा। और जैसे इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमने कहा था कि स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जब जाते हैं तो एक स्फीयर और मिलता है और उसका नाम क्या होता है, ओजोनोस्फीयर होता है, इसका नाम ओजोनोस्फीयर होता है। और जैसे ओजोनोस्फीयर से ऊपर की ओर जाते हैं तो एक स्फीयर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मेसोस्फीयर, यानी मेसोस्फीयर जिसे मध्यमंडल कहते हैं, मेसोस्फीयर, ठीक है। और सबसे ऊपर जाएंगे तो आएगा कौन सा, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर मिलेगा। और सबसे ऊपर अंतिम भाग जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए कि सबसे नीचे कौन सा है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी में भी हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, इसको क्या कहेंगे, इसको समताप मंडल, इसको क्या कहेंगे, ओजोन मंडल, और इसको क्या कहेंगे, मध्य मंडल, और इसको क्या कहेंगे, आयन मंडल, और इसको क्या कहेंगे, तो बाह्य मंडल कहते हैं। तो यह हम लोगों का पृथ्वी की जो परिमंडल था आज समाप्त हुआ, और हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अच्छे कंटेंट लेकर फिर कल मिलते हैं। और आप लोग लगातार जुड़े रहें, और लगातार जुड़ने से क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा। और मैं बार बार आप लोगों को दबाव दे रहा हूं कि आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा कि उतने आप बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो एग्जाम में जरूरी होता है कि रिवीजन, और रिवीजन में ऑनलाइन जो क्लासेस होंगे, जो ऑनलाइन सिस्टम है, तो वह आपके उतने बेहतर विकल्प नहीं बनते, उतना जल्दी आप रिवाइज नहीं करते। लेकिन अगर वो पन्नों में लिखा होता है तो फिर क्या होता है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, और जब मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका सफलता तो सुनिश्चित होनी चाहिए। और मेरा दिल करता है कि आप सभी सफल होंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।